Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is related to service marketing. Topic which we discuss, that is introduction of services, reason and growth of the service in India, why study service marketing, and example of service industries. So going through this, let's begin with what do you mean by services? The services. Services किसे कहते हैं? Services is any act or performance which one party offer to another that is essentially intangible and there is no transfer of ownership, or it may tied with physical product or may not tied with physical product. ठीक है, लाइक कमिंग टूवर्ड्स दैट कि सर्विस जो होता है ये कोई एक्ट या परफॉर्मेंस होता है कि जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही होती है. यहाँ पे कोई ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है. जैसे कि मैंने प्रीवियसली जो इससे पहले वीडियो बनाया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज में, वहाँ भी ये बोला है कि सर्विसेज जो होती है उसमें ओनरशिप की ट्रांसफ़र कभी नहीं होती है. आप वहाँ से सर्विस सिर्फ जो हेयर कटिंग या सैलून पार्लर से आप सर्विस लेते हो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि वो आपको अपना पूरा पार्लर आपके नाम पे कर देते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज. और सर्विसेज क्या होता है? इंटैंजिबल होता है. इंटैंजिबल क्यों होता है? क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते. सर्विसेज इज़ एन एक्ट और परफॉर्मेंस जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ इंटैंजिबल. ठीक है. और यहाँ पे इसका फिजिकल प्रोडक्ट से मे बी टाइड अप हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे हमने डोमिनोज में देखा होगा, डोमिनोज इज ऑल्सो अ कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस, बट वहाँ पे उनका एक प्रोडक्ट भी है जो वो ऑफर करते हैं. तो ये प्रोडक्ट से टाइड अप है. लाइक रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट से टाइड अप होता है, बट जब आप इन केस जाते हो लाइक ऑनलाइन जब आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो वो भी प्रोडक्ट से टाइड अप है. और जब यहाँ पे प्रोडक्ट से टाइड अप नहीं होते, जैसे प्लम्बिंग सर्विसेज, ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज, जो आपके यहाँ मेड आती हैं वो घर क्लीन करती हैं, मॉपिंग करती हैं, किचन का सारा काम करती हैं, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग डिशेस, जो भी चीज़ है, तो वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं. ये सारे सर्विसेज हैं, लेकिन वो एक है कि जो टाइड अप है फिजिकल प्रोडक्ट से, और एक जो है फिजिकल प्रोडक्ट से टाइड अप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट से. फॉर नाउ रीजन्स ऑफ ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया. सो रीजन्स क्या हैं ग्रोथ के सर्विस सेक्टर इन इंडिया. फर्स्ट ग्रोथ है कंज्यूमर इन्फ्लुएंस. कंज्यूमर इन्फ्लुएंस क्या होता है कि इनकम और जो वेल्थ है कंज्यूमर्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही राइज होता है इनकम में वो लोग स्प्रेड करना चाहते हैं मल्टीपल एरियाज़ में, लाइक हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, टूर्स एंड ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग सर्विसेज. तो इन सब चीज़ में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. सेकेंड, वर्किंग वुमेन. आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में कि जो वुमेन है वो हर एरिया में पार्टिसिपेट कर रही हैं. लाइक पहले क्या होता था कि वुमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कि ये वो काम नहीं कर सकती है, ये उस जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है. बट आज के फील्ड में वुमेन हर जगह पे है, रादर इट इज़ रेस्टोरेंट, ट्रेन सर्विसेज, एनी वेयर ट्रैवलिंग सर्विसेज, हर जगह पे क्या हो रहा है कि वुमेन्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं. एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरलाइंस, एज वेल एज द फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, और काउंसलिंग में भी. लाइक काउंसलिंग में भी वुमेन का मेजर रोल है. आजकल वुमेन हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं. डबल इनकम नो किड्स. आजकल एक ट्रेंड है जो कि बहुत लोग ऑप्ट करते हैं कि डिंक कल्चर की मतलब होता है कि डबल इनकम नो किड्स. दोनों जो पेरेंट जो दोनों इंडिविजुअल हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, और उनका कोई किड नहीं है. तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो एक्सपेंस है उन पे, जो उनका अगर चाइल्ड होता है तो उन पे जो एक्सपेंस होते हैं वो उनका बच के सेविंग्स में हो रहे हैं, सेविंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो पेरेंटहुड को क्या कर रहे हैं कि वो पोस्टपोन कर रहे हैं. मेंटली वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि मेरे को पेरेंटहुड या फिर पेरेंट्स बनना है. तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी इनकम जो है बहुत जल्दी बढ़ रही है,
और बढ़ रही है तो उनकी जो एक्सपेंस है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गई, सेविंग्स में। और जब सेविंग्स में कन्वर्ट हो गई तो वो लोग अपने आप को अदर थिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, करियर, इंस्टीट्यूशन, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, पर्सनल केयर एंड टूरिस्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स लीजर टाइम। लीजर टाइम में क्या होता है, और फ्री टाइम में, कि हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं आइडल एज में, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तब हम लोग ना कुछ काम करने का मन करता है उस टाइम पे, क्योंकि आजकल कोई बैठना नहीं चाहता है अपने लीजर टाइम में भी, दे वांट टू डू सम वर्क। तो लाइक रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, करियर प्रोस्पेक्ट, अगर बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं तो पार्ट टाइम कुछ जॉब वगैरह ढूंढते हैं और वो करते हैं पार्ट टाइम जॉब अपने लीजर टाइम पे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आजकल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इंक्रीज होने के कारण हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छा हो गया है। क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, बिकॉज हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है। पहले के ज़माने में जब हमें टीबी होता था या टीबी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती थी, तो लाइक कोई भी उस टाइम पे मेडिसिन नहीं होती थी जो हमें क्योर कर सकती थी। बट अब जो है, जब इंसान को टीबी होता है तो उसका क्योरिंग है। पहले इस चीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते थे जिसका क्योर मेथड नहीं पता होता था और ना उसकी कोई मेडिसिन आई होती थी। तो उस टाइम क्या होता था, उससे रिलेटेड डेथ ही होते थे और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी न्यू डिजीज़ की वजह से कम हो जाता था, जिससे वो कोप अप नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इंक्रीज़ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। नाउ प्रोडक्ट इनोवेशंस। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोग जो है वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करने लगे रादर देन द कॉस्ट। क्वालिटी पे, क्योंकि मुझे क्वालिटी सर्विसेज चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ना कि कॉस्ट कम चीपर प्रोडक्ट और क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लोग उस पर फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं। और इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनोवेटिंग तरीके के सर्विसेज ऑफर करने लगे, प्रोडक्ट ऑफर करने लगे और इनोवेशन सोचने लगे। तो दे रिक्वायर, और इस चलते क्या हुआ, वो लोग क्या रिक्वायर करते हैं, इनोवेशंस, कंप्यूटर्स, ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, डेवलपमेंट, एजुकेशन, और ये सब क्या है, सर्विस एरिया में ग्रोथ है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सर्विस प्रोवाइडर को, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होते हैं कि आजकल जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज कस्टमर्स के पास होते हैं और वो वहाँ पे इसेंशियल होते हैं, उस कस्टमर्स और उस कंज्यूमर को उनकी नीड होती है और वो ज़्यादा इन सब पे ध्यान दे रहे हैं अपने हेल्थ पे, लाइक वाटर प्योरीफायर, माइक्रोवेव ओवन्स एंड कंप्यूटर्स, हेल्थ एंड डेवलपिंग द स्किल्स। वो प्रोडक्ट अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स को अप्रोच करे हैं। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। की और उसमें आप ऐड कर सकते हो कि जैसे वर्किंग वुमेन, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ बता दिया मैंने, ग्रेटर लाइक LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किस पे लीड करता है, अर्बनाइजेशन पे लीड करता है, तो ये हो गया। फिर FDI इन सर्विस सेक्टर्स, दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द रीजन ऑफ ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब आप आंसर्स लिखो तो रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस इन इंडिया में सबसे पहले आप डिफाइन करो, रिलेट करो कि आज कुछ नॉर्मल डेटा से कि हमारे सर्विस में पुराने टाइम पे कितने ग्रोथ थे, अब ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, और इंडिया से रिलेट करो कि इंडिया की GDP कितनी बढ़ी पहले के कंपेरेटिव, तो वो एक आपके वैल्यू को ऐड ऑन करेगा आपके आंसर शीट में। वाई स्टडी सर्विस मार्केटिंग, हमें सर्विस मार्केटिंग क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमें इससे पता चलेगा कि सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कितनी जनरेट हो रही है, कितना हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी है उससे, मतलब सर्विस सेक्टर से हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है।
डोमिनेट्स वर्ल्ड वाइड, और हमारा जो सर्विस है वो डोमिनेट करता है वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड में कितने चेंजेस हो रहे हैं सर्विस के थ्रू, कि कितनी इंक्रीज हो रही है उसमें. इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया इज़ ग्रोइंग इन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग रेपिडली. आई हैज सेड अर्लियर कि जितना ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. जितनी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उतने सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है. सर्विस में ग्रोथ मतलब जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्विसेज में उतना सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये अकाउंट करता है 60% ऑफ जीडीपी को वर्ल्ड वाइड. तो मैंने वही बताया कि आप एड ऑन करो कि जीडीपी क्यों इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है. ऑल द इकोनॉमीज हैव अ सस्टेनेबल सर्विस सेक्टर. दैट्स ऑल अबाउट वाई स्टडी सर्विस मार्केटिंग, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी को बताता है कि सर्विसेज से हमारी इकोनॉमी में क्या फ्लक्चुएशंस आई हैं, मॉनेटरी वैल्यू में क्या फ्लक्चुएशंस आए हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स क्या होता है, टैंजिबल होता है, हम उन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. बट सर्विसेज में इंटैंजिबल होते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना उन्हें हम टच कर सकते हैं और ना उसे टेस्ट कर सकते हैं. गुड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस. हम एक तरीके के गुड की प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक मार्कर. एक तरह का मार्कर एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है सेम लेंथ ब्रेड्थ हाइट की. हेट्रोजीनियस. सर्विसेज कभी भी एक तरह के नहीं हो सकते, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्सन. एक तरह की सर्विसेज कभी भी रिपीट नहीं हो सकती हैं. एग्जैक्टली सेम सर्विसेज विल नेवर बी रिपीटेड, चाहे वो सेम पर्सन ही क्यों ना डिलीवर कर रहा हो. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड फ्रॉम कंजप्शन. लाइक एक मार्कर है, वो प्रोड्यूस किया गया और वो एक फैक्ट्री में स्टोर कर दिया गया, फिर बाद में वो अलग अलग रिटेल शॉप्स में गए और वहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है स्टेशनरी शॉप से. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका कोई लेना देना नहीं है कंजप्शन से, कि आप कभी भी कंजम्पशन करो. प्रोडक्शन बहुत पहले ही हो जाता है, तो गुड्स में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. बट सर्विसेज में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस. ये सारी प्रोसेस एक साथ होती है. जैसे सर्विस में मैंने बताया था कि ब्यूटी सैलून में जब आप जाओगे या ब्यूटी पार्लर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन एक टाइम में होता है. जब वो हेयर कटिंग हेयर स्पा जो भी दे रहे होते हैं आप उसी टाइम उसको कंजप्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी नेसेसरी होता है. तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है. गुड्स क्या है, एक थिंग और ऑब्जेक्ट, और सर्विस क्या है, एक एक्टिविटी है और प्रोसेस है. थिंक यू मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक्टिविटी है और प्रोसेस क्या है कि उन्होंने आपको सर्विस दी हेयर कटिंग की, तो वो बस एक एक्टिविटी और प्रोसेस थी. वो हर टाइम के लिए आपके साथ नहीं रह सकता. कोर वैल्यू प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री. जो गुड्स की है वो कोर वैल्यू जो है फैक्ट्री में ही प्रोसेस्ड हो जाती है कि कितने का ये मार्कर है, कितना इसका मार्केटिंग प्राइस होगा, ठीक है, वो फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस हो जाता है. बट प्रोसेस्ड हो जाता है. और सर्विसेज में जो होता है वो कोर वैल्यू वहाँ प्रोसेस्ड या प्रोड्यूस्ड होता है बायर और सेलर के इंटरेक्शन से, कि वो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या मीटअप कर रहे हैं सर्विस पेटेंट और सर्विस डिलीवरी पेटेंट. अगर नहीं मीटअप करवा रहे तो कोर वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस्ड जो होता है वो कम होता है. ऐसे कोर वैल्यू ज़्यादा रीचअप करती है. और कोर वैल्यू कब, कि अगर आप उसके अच्छे से सेटिस्फैक्शन लेवल को दे रहे हो तब. कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. कस्टमर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज सच कस्टमर्स के कि वो पार्टिसिपेट करें. जो भी रॉ मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में मशीनरी के थ्रू, वहाँ पे कस्टमर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी नहीं होती है. बट सर्विसेज में कस्टमर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन, सर्विसेज में प्रोडक्शन इज नेसेसरी. गुड्स कैन बी केप्ट इन स्टॉक, सर्विसेज कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक. जैसे अभी आपने बताया कि वो फैक्ट्री में स्टोर कर सकते हैं, मतलब फैक्ट्री में बनती है और हम उसको स्टोर कर सकते हैं एम्पल अमाउंट में, क्योंकि मार्कर बहुत सारे स्टोर कर सकते हैं हम एक साथ लाके. बट जो सर्विसेज होती है वो स्टॉक में हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते. यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है तो हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते. गुड्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. जैसे आपने एक मार्कर खरीदा शॉपकीपर से तो वो आपका हो गया, आपने जब उन्हें रुपए दिया, दैट मार्कर इज़
ना अब आप यूज़ करोगे तो वो आपका हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो होता है वो मार्कर में होता है, मतलब कोई भी गुड्स में होता है, ठीक है। पहले वो सेलर के पास रहता है, फिर बायर के पास हो जाता है। वहाँ पे ट्रांसफ़र की ओनरशिप हो जाती है। पहले शेयर जो सेलर जो है वो ओनर होता है उस मार्कर का, और आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ मार्कर जो ओनर होगा वो कौन होगा, जब बायर जो है वो उसका अमाउंट और प्राइस दे देता है, तो जो बायर होगा उसके पास वो ओनरशिप राइट होगी और वो उस मार्कर का ओनर होगा। सर्विसेज में नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के ट्रांसफ़र ही नहीं होती है सर्विसेज में, क्योंकि आप उनसे सर्विसेज लेते हो ना कि वो पूरा आपका नाम पे पूरा वो सर्विस जहाँ पे डिलीवर्ड होता है वो आपके नाम पे कर देते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिकल प्रैक्टिस, डेंटिस्ट्री सर्विसेज, आई केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल, आर्किटेक्चुरल एक्सेट्रा। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी में रेस्टोरेंट, होटल, मोटल एक्सेट्रा सर्विसेज। ये सारी सर्विस इंडस्ट्री में इस टाइप की सर्विस मिलती है। ट्रैवल्स में एयरलाइन, ट्रैवल एजेंसीज, थीम्स पार्क, others like hair styling, pest control, plumbing, lawn maintenance and counseling. That's all about it. Thanks for watching this video and go through it. If you have any doubt and queries, comment me in comment section. I will clear it for you.